अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का 5th एपिसोड आ चुका है, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट और दिल दहला देने वाला एपिसोड था। इसमें डंक का पास्ट दिखाया गया था और ट्रायल ऑफ 7 का एंड भी हमने देख लिया, जो कि जितना अच्छा एंड हुआ था उतना ही ट्रेजिक भी हो गया एपिसोड के एंड में। लेकिन इसके अलावा भी एपिसोड में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी ऐसी डिटेल्स और ईस्टर एग्स हैं जो आपने हो सकता है मिस कर दिए होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एपिसोड के स्टार्टिंग में ही बेलर स्पीच दे रहा होता है, सभी लोगों को समझा रहा होता है कि कैसे प्रोसीड करना है, किस चीज का ध्यान रखना है। तब वो एक इंपॉर्टेंट डिटेल देता है। वो कहता है सामने वाली टीम में 3 गार्ड्स हैं और उन्होंने ओथ ले रखी है कि वो रॉयल ब्लड्स को हार्म नहीं कर सकते। जिस पर सर रॉबिन राजलिंग कहते हैं इज दैट ऑनरेबल सर, क्योंकि यहाँ पे बेलर एडवांटेज की बात कर रहा है, जिससे बेलर कहता है द गॉड्स विल लेट अस नो। यह मोमेंट डायरेक्टली बुक से लिया गया है। नंबर 2, तो यहाँ लियोनेल बराथियन को एक न्यू लाइन दी गई है। वो कहता है मदर लव्ड यू बेस्ट, और फिर यह भी कहता है कि जिस आदमी को उसकी माँ ने नेग्लेक्ट किया हो उससे ज्यादा खूंखार तरीके से कोई नहीं लड़ता। और यह बात एपिसोड के एंड में प्रूव भी होती है। बेलर फर्स्ट सन था और उसकी माँ के फीचर उसके बालों के कलर से पता चलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब है बेलर की माँ ने उसको ही सबसे ज्यादा फेवर किया होगा और मेकार सबसे यंगेस्ट है, उसको माँ ने क्या बाप ने भी नेग्लेक्ट कर दिया होगा। और एपिसोड के एंड में वही सबसे ज्यादा फियरली लड़ा था, क्योंकि उसी की वजह से बेलर की डेथ होती है। लियोनेल की बात कहीं ना कहीं सच निकली। इसका दूसरा एग्जाम्पल था खुद डंक। डंक की माँ भी उसके साथ नहीं थी और उसने भी एरियन को हरा दिया। नंबर 3, जब डंक अपना हेलमेट पहन रहा होता है, फॉर अ मोमेंट उसका हेलमेट चेक कर रहा होता है। इसका मतलब क्लियर है कि डंक बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, उसके हाथ कांप रहे हैं। और अगले ही शॉट में एरियन अपना वाइसर आगे करता है। कोई डर नहीं, क्योंकि वह यह सब कुछ कर चुका है। वह वेल ट्रेंड है, वह खुद एक दरिंदा है और डंक आज पहली बार मैदान में उतरा है। नंबर 4, जब दोनों ही टीम लाइनअप बना चुकी होती है, तब हमें डायरन दिखाया जाता है। हाँ, वही जो मैच फिक्सिंग कर चुका है, जिसको सपने आते हैं। उसके हेलमेट पे ग्रीन फेदर है। अब देखो, यह होता ना होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 5, तो जब सब अपनी फॉर्मेशन ले लेते हैं और अब ट्रायल स्टार्ट होना होता है, तब सबके हॉर्सेस भाग रहे होते हैं सिवाय डंक के। डंक खुद फ्रेश तो था ही और उसने साथ में हॉर्स को भी कमांड नहीं दिया भागने का। दोनों वही खड़े हैं। तब ऑडियंस के साथ बैठा हुआ एक वेकअप एंड गो चिल्ला रहा था। वो एक्चुअली यहाँ पर थंडर को कमांड कर रहा है, क्योंकि उसने एपिसोड 3 में थंडर के साथ ट्रेनिंग भी करी थी, जहाँ शुरू में थंडर उसकी बातें नहीं मान रहा था, लेकिन जब बाद में प्यार से बोला था तो थंडर उसके साथ में ट्रेन कर रहा था। नंबर 6, तो जब ट्रायल शुरू होता है तो पहले ही बार में डंक को बड़ी गहरी चोट लगती है। एरियन अपना लेंस उसके पेट में घुसा देता है और जो सेल टेंशन ने पेंट करी थी वो 1 सेकंड में टूट जाती है। अब डंक अपनी स्वॉर्ड निकालता ही है, तब एरियन अपने वेपन से डंक को नीचे गिरा देता है और अब आधा एपिसोड फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ डंक मरे हुए सोल्जर्स को लूट रहा है। तो हाँ, यह ब्लैक फायर रेबेलियन वाली बैटल है, लेकिन यह जो पूरा वॉर था उसमें से कोई एक बैटल है। यह फाइनल रेड क्लास वाली बैटल नहीं है। नंबर 7, यह रेड क्लास वाली बैटल नहीं है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में हमको रेड क्लिप साफ दिखाई दे रहा है, यानी यह बैटल किंग्स लैंडिंग में हुई या किंग्स लैंडिंग के आसपास हुई, रेड क्लिप के पास। मैप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यह वेस्ट हो ही नहीं सकता। वैसे यह फ्लैशबैक 13 साल पुराना है। नंबर 8, वैसे इस सीन में हमें यह पता चल जाता है कि आखिर यहाँ बैटल किसकी हुई थी या फिर यहाँ कौन कौन मौजूद था। तो यहाँ पे हाई टावर का बैनर देखने को मिलता है। हाँ, वही हाउस जिसे एलिसेंट बिलोंग करती है, और दूसरे है लैनिस्टर जो अपना उधार चुकाने आए थे। यह स्पेसिफिक डिटेल बताती है कि लैनिस्टर हेविली इन्वॉल्व थे। नंबर 9, अब यहाँ फिर से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल निकल कर आती है जो टाइटल से रिलेटेड है। इस एपिसोड का टाइटल इन द नेम ऑफ मदर, और लियोनेल बराथियन ऑलरेडी बोल चुका है कि जिस आदमी की माँ उसे नेग्लेक्ट करती है वो बिना डरे लड़ता है। बेलर और मेकार की माँ बेलर को नेग्लेक्ट नहीं करती थी, मेकार को करती थी, तो मेकार ने बेलर को मार दिया। डंक की माँ उसे छोड़कर चली गई तो डंक जीत गया। और यहाँ जो सोल्जर है वो आँख खुलते ही अपनी माँ का ही नाम ले रहा होता है, ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि उसकी माँ हमेशा ध्यान रखती होगी। और यहाँ पे लियोने की बात सच हो गई, इसको नेग्लेक्ट नहीं किया गया तो यह बिना डरे लड़ पाएगा। नंबर 10, तो डंक के साथ उसकी फ्रेंड रेप भी है। यहाँ सामान लुट रही होती है और जब वो नाइट मरता है तो कहती है डू यू नो एनी वर्ड्स, यानी कि कोई मरा है तो उसके लिए कोई वर्ड्स, ताकि वो हेल में इन लोगों के साथ ना आए बल्कि हेवन में जाए। तब डंक कहता है आई डोंट नो एनी वर्ड्स। डंक को कभी वर्ड्स पता ही नहीं होते। अर्लिन के मरने के टाइम भी वो कोई वर्ड्स नहीं बोलता और ना ही वो रेमंड को नाइट बनाते समय, इसलिए शायद उसने नाइट भी नहीं बनाया उसको। नंबर 11, ये दोनों जब सामान लूट के वापस अपने अड्डे की तरफ निकल रहे होते हैं, तब जो पाथ दिखाया गया है ये एक्जैक्ट सेम लोकेशन है जो ब्रियन ऑफ टार्ट के लिए यूज हुआ था ओरिजिनल गेम ऑफ थ्रोन के एज द किंग रोड्स। यह सटल जियोग्राफिक एंड एंसेस्ट्रल लिंक है डंक और उसके डिसेंडेंट के बीच। सो रनर्स ने सेम लोकेशन चूज किया कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। जी हाँ, ब्रियन ऑफ टार्ट डंक के डायरेक्ट डिसेंडेंट है। नंबर 12, डंक कैजुअल मेंशन करता है द ब्लैक ड्रैगन इज डेड। वो यहाँ डेमन ब्लैक फायर की बात कर रहा है, टाइगरिन जिसे ये ब्लैक फायर रेबेलियन स्टार्ट किया था और सभी बास्टर्ड्स का वो लीडर था। नंबर 13, तो रेफ और डंक कांड में फंस जाते हैं जब रेफ इस बंदे की नाइफ को चुरा लेती है, क्योंकि वो इन दोनों की लूट ले जाता है। यह बंदा रेफ का गला काट देता है और डंक को भी मारने वाला होता है। तभी एंट्री होती है अर्लिन ऑफ एंट्री की और वो अपनी लंबी से स्वॉर्ड लेकर आते हैं। अब तक अर्लिन को कभी ऐसे डंक नाइट की तरह तो नहीं दिखाया गया था, लेकिन यहाँ तो बुरी तरीके से नशे में धुत है। और कुछ एपिसोड पहले ये डंक बताता है कि अर्लिन का नेफ्यू रॉजर ऑफ पेंट्री ब्लैक फायर की बैटल में मारा गया था। वो बैटल तो अब खत्म हो चुके हैं और शायद अपने नेफ्यू स्कार को खोने के गम में यहाँ अर्लिन इतनी दारू पी रहा है। नंबर 14, तो जब फ्लैशबैक पे हम लोग वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं तो डक कॉन्सिक्वेंस से बाहर आता है और तभी कोई हॉर्स से उसके बगल में जंप करता है। अब टारगेट आर्मर वाले तो यहाँ 3-4 लोग हैं
है, लेकिन यह बंदा बेलर ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो डंक की हेल्प करने ही आया है। यानी जब डंक को फर्स्ट ब्लो मिला था तब उसके बदल में बेलर को जो अपने भाई मेकार से लेंस लगी थी वो उसको ऑन हॉर्स कर पाई थी। यह सिल बड़ी स्ट्रांग है और आर्मर भी बहुत स्ट्रांग है, काश हेलमेट भी उतना स्ट्रांग होता। वैसे यह बेलर ही था इस पैक को सपोर्ट करने के लिए। अगले ही सीन में मेकार जब डंक को अपने वेपन से एक हिट मार के यूटल लेकर वापस आ रहा होता है तब बेलर ने खड़े खड़े मेकार को हॉर्स से नीचे उतार दिया। नंबर 15 जब एरियन और डंक की फाइट चल रही होती है तब टीम का हीरो रेमन फॉस्वे क्या सही तरीके से हिट करता है एरियन को। डंक के लिए यह बहुत बेनिफिशियल था, लेकिन रेमन का ध्यान इस समय पीछे ही रहता है और सामने से उसका भाई उस पर अटैक करता है। लेकिन कमाल की बात देखो, वो हॉर्स से गिरा नहीं, जबकि स्टेफन के अकॉर्डिंग रेमन कोई काम का नहीं है और बंदा आज ही नाइट बनता है। नंबर 16 जब डंक एरियन को पीट रहा होता है तब मेकार आता है उसे बचाने। ल्यूनियन इंटरफेयर करता है लेकिन उसका हॉर्स मारा जाता है। मेकार हॉर्स पे अटैक करके ल्यूनियन को गिरा दिया और यहाँ गिरने से ल्यूनियन को कोई इंजरी नहीं होती, लेकिन उसके एटलस टूट गए हैं, क्योंकि अगले ही सीन में जब वो मेकार को रोक रहा है तो उसके एटलस गायब है। नंबर 17 तो फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्टेफन और फॉस्फेट ट्रेन कर रहे होते हैं और स्टेफन अच्छे से पीट रहा होता है रेमन को। यहाँ जब डंक एरियन को हरा देता है तब बैकग्राउंड में रेमन स्टेफन को पीट रहा होता है उसी की टेक्निक यूज करके जैसे स्टेफन ने एपिसोड 1 में रेमन को गिराया था, लेकिन अब धोखेबाजी करने के बाद वह फुल रेज मोड में चला गया है। नंबर 18 जब एरियन इल्ड कर देता है तब हमें एग्जैक्ट सीन देखने को मिलता है जिसकी वजह से बेलर की मौत होती है, लेकिन एड्रेनलिन रश के चलते बेलर अगले 10 मिनट तक तो सर्वाइव कर लेता है। मैं तो हैरान हूँ कि इतना भी सर्वाइव कैसे कर गया वो। नंबर 19 जब ट्रायल खत्म हो जाता है तो बेलर डंक के पास आता है और कहता है आई नीड गुड मैन सर डकिन। यह लाइन एग्जैक्टली बुक से ली गई है। यह कहते ही बुक में भी बेलर मर जाता है। वैसे यहाँ पर जब वो बात करता है तब ऐसा लगता है कि वह नशे में है, और ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि वो थोड़ी देर में मरने वाला था। नंबर 20 जब वो हेलमेट उतारता है तो उसका सर पीछे से फूला हुआ था और वहां से खून भयंकर तरीके से बह रहा था। नंबर 21 बेलर मरते ही डंक के ऊपर गिर जाता है और यहीं पर डेरिंग का सपना सच हो जाता है। उसने कहा था कि ड्रैगन डंक के ऊपर गिरेगा, लेकिन डंक मारेगा नहीं बल्कि ड्रैगन मरा हुआ होगा, और वो ड्रैगन बेलर था। यह अंदाजा तो था कि कोई तो टाइगर मरने वाला है, लेकिन जब बेलर ने पार्टिसिपेट किया तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था कि वह ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि बेलर ही होगा, क्योंकि यह यूनिवर्स ऐसे ही लोगों को सबसे पहले मारता है जो नोबल होते हैं, जो ऑनरेबल होते हैं, क्योंकि यही इस यूनिवर्स की सच्चाई है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स है, कुछ ऐसी डिटेल्स है जो मैंने मिस कर दी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।